Hello students, this is Nandita and welcome to SN पाठशाला। आज हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम। चैप्टर 3 के ही कुछ वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड ही होगा। यदि आपको एक्स्ट्रा वर्ड प्रॉब्लम पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वहां लिख देंगे, हम वहां मैं सॉल्व कर दूंगी। अब चैप्टर 3 का 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम आज सॉल्व करेंगे। चैप्टर 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago। आफ्ताब ने अपनी बेटी से कहा, क्या कहा? 7 साल पहले। I was 7 times as old as you were then। मैं तुमसे 7 साल क्या था? बड़ा था जब तुम उस उम्र में थी। Also 3 years from now। आज से 3 साल बाद। I shall be 3 times as old as you will be। तुम 3 साल की जब होगी तो मैं तुमसे 3 गुना 3 times क्या होगा? बड़ा होगा। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। आपको अल्जेब्रिक मेथड से भी सॉल्व करना है, ग्राफिकली मेथड से भी सॉल्व करना है। अल्जेब्रिक मेथड मींस आपको एक्स वाई फाइंड आउट करना होगा, आफ्ताब का एज और उसकी डॉटर का एज। ठीक है, उसके बाद से जो सॉल्यूशंस आएगा आप इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे और उसको ग्राफ पे डिनोट करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, सॉरी। तो कैसे पता चलेगा? जब तक हम दोनों के प्रेजेंट एज को नहीं मानेंगे क्या हम सॉल्व कर सकते हैं? तो क्या लिखेंगे पहले? लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स एंड अगेन आफ्ताब और उसकी डॉटर का यहाँ डिस्कशन हुआ है। आगे नहीं लिखेंगे, यहाँ एंड ही लिखो। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ his daughter by। अब क्वेश्चन कह रहा है 7 years ago, 7 साल पहले की बात हो रहा है। तो 7 years ago में क्या हो जाएगा? 7 years ago। अब 7 years ago ऐसा नहीं है कि सिर्फ आफ्ताब से, अगो मतलब पहले। तो 7 years तो हम क्या करेंगे? दोनों से माइनस करेंगे। x माइनस 7 इक्वल टू वाई माइनस 7। एक एक स्टेप लेके चलते हैं। 7 साल पहले की बात कही जा रही है तो x माइनस 7 वाई माइनस 7। अब 7 साल पहले आफ्ताब जो है अपनी बेटी अपनी डॉटर का क्या हो जाएगा? 7 टाइम्स यू वर आई वॉज 7 टाइम्स, हाँ 7 टाइम्स हो गया। आफ्ताब का एज अपनी डॉटर की एज से 7 टाइम्स है। क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 7, इसे भी मल्टीप्लाई करेगा, 7 इसे भी मल्टीप्लाई करेगा, 7 7 जा 49। एक्स वाई को एक साइड रखते हैं। x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 49, माइनस 7 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इक्वल टू x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। ये मिला आपको पहला इक्वेशन। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। अभी नेक्स्ट पार्ट इसका क्या कर रहा है? ऑल्सो 3 years from now, आज से 3 साल बाद। आई सेल बी 3 times, मैं तुमसे क्या हो जाऊंगा? 3 times बड़ा हो जाऊंगा जब तुम 3 साल। हाँ, आई सेल बी 3 times as old as you will be। अब यहाँ क्या करेंगे? 3 years hence, अब से 3 साल, 3 years hence। 3 years hence। अब 7 साल पहले की बात कही गई थी तो हमने दोनों में माइनस किया था। अब 3 ईयर्स बाद की कही जा रही है तो हम क्या करेंगे? दोनों में प्लस करेंगे।
x प्लस 3 इज इक्वल टू y प्लस 3। ये भी प्लस 3, ये भी प्लस 3, क्या बोल रहे हैं कितने टाइम्स हो जाएगा? 3 टाइम्स। तो यहाँ क्या कर देंगे, अपनी डॉटर का 3 टाइम्स हो जाएगा, सेम हो गया। अब फिर यहां से हम क्या इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, x प्लस 3, 3 इससे भी मल्टीप्लाई करेगा, 3 से भी मल्टीप्लाई करेगा 3y प्लस 3, 3 या 9 मीन्स x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 3, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब कई बार इक्वेशन क्वेश्चन पूछ देता है देन फाइंड आउट द एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब एंड हिज प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर। तो यहाँ तो अच्छा एक और बात, यदि क्वेश्चन में 2 चीज पूछ रहा है तो आपका इक्वेशन भी 2 होगा। यहाँ आफ्ताब और उसकी डॉटर की बात कही जा रही है, उसके एज का कंपैरिजन किया जा रहा है, तो यहाँ इक्वेशन भी हमारा 2 होगा, तभी हम सॉल्व करके दोनों का एज फाइंड आउट कर सकते हैं। तब दोनों इक्वेशन को या 3 मेथड मैंने बताया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये आप तीनों मेथड से किसी एक मेथड को अप्लाई करके आफ्ताब और उसकी डॉटर की एज को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए मैं यूज करूंगी यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहला है फ्रॉम इक्वेशन 1, आप किसी भी मेथड से जा सकते हैं जो आपको सही आसान लगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। x का वैल्यू क्या कर दे यहाँ माइनस 42 प्लस माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस 7y। अब इसको हम कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 आपका क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। x का वैल्यू पुट करिए, क्या आया है आपका ये वाला पार्ट, माइनस 42 प्लस 7y, ये आपका माइनस 3y ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू 6। माइनस 42 कॉन्स्टेंट है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 7 से 3 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 4y, 6 प्लस 42, 4y इज इक्वल टू 48, देन y इज इक्वल टू व्हाट 48 डिवाइडेड बाई 4। डिवाइडेड क्यों, क्योंकि यहाँ 4 मल्टीप्लाई या अपोजिट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, मतलब 12 इयर्स उसकी क्या हो जाएगी डॉटर हो जाएगी। देन व्हाट विल बी द एज ऑफ आफ्ताब। अब इस y के वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, इस वाले इक्वेशन में वापस, x इज इक्वल टू माइनस 42 प्लस 7y, माइनस 42 प्लस 7 मल्टीप्लाई 12, माइनस 42 प्लस 12 7 जा 84, 84 से 42 माइनस करिए क्या हो जाएगा 42, माइनस प्लस माइनस 84 से 42 माइनस किए तो हमारा क्या हो गया 42 इयर्स। मतलब आपका द एज ऑफ आफ्ताब क्या हो गया, जिसको हम x माने थे वो हो गया 42 इयर्स, एंड y उसकी डॉटर को माने थे यहाँ पे, डॉटर का एज क्या हो गया 12 इयर्स। ये था 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या था, 7 साल पहले की बात कही जा रही है और 3 साल बाद की बात कही जा रही है, अब से 3 साल बाद। तो पहले तो हमने प्रेजेंट एज माना, दोनों का माना, एक का x माना दूसरे का y माना। फिर जैसे जैसे क्वेश्चन क्या 7 इयर्स अगो, तो एगो तो मतलब इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आफ्ताब के से माइनस करेंगे, दोनों के से 7 माइनस किए, 7 टाइम्स बोला था 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 टाइम्स मीन्स 7 से मल्टीप्लाई करना है, एक इक्वेशन फाइंड आउट किए। फिर आज से 3 साल बाद की बात कही जा रही है, 3 इयर्स हेंस, तो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, जैसे एगो में किया था वैसे हेंस में क्या किया, प्लस 3 दोनों में किया, 3 टाइम्स किया, 3 टाइम्स बोला जा रहा था। उसके बाद यहाँ से इक्वेशन मिला, 2 इक्वेशन मिला, दोनों इक्वेशन को आप 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, आपकी मर्जी।
यहाँ मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा करके x का वैल्यू फाइंड आउट किया और उसको इक्वेशन 2 में पुट अप कर दिया। पुट करने के बाद हमारा y का वैल्यू निकला। अब इस y को वापस यहाँ रख के हमने x का वैल्यू फाइंड आउट किया। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? ये था वर्ड प्रॉब्लम, ये आपका वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम था। ऐसे बहुत सारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, आप उसको सॉल्व करिए। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वहां कुछ नए वर्ड प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे, कुछ वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और क्रॉस बहुत सारे बच्चे का डाउट होता है कि वर्ग गुणनखंड विधि कैसे सॉल्व करें, मींस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को कैसे सॉल्व करें। तो नेक्स्ट क्लास में मैं इक्वेशन लेकर के आऊंगी और उसको ये बताऊंगी कि कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को अप्लाई करके सॉल्व किया जा सकता है। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।